हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे अबाउट सेविंग्स फंक्शन, जिसका दूसरा नाम है प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रीवियस वीडियो में वी हैव स्टडीड अबाउट कंजम्पशन फंक्शन एंड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोपेंसिटी टू सेव के बारे में। तो लेट्स बिगिन विद द डेफिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग्स एंड नेशनल इनकम। कंजम्पशन फंक्शन में पढ़ा था, इट रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम। बट यहाँ पर क्योंकि हम सेविंग्स की बात कर रहे हैं, कैसे हम चीज़ों को बचाते हैं, कैसे हम अपने पैसे को बचाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर हमने सेविंग्स को यहाँ पर रखा है। सबसे पहले तो फंक्शनल रिलेशनशिप, इसे हाईलाइट कर देते हैं, क्योंकि ये जो सेविंग्स फंक्शन है वो हमें एक फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है, एक रिलेशनशिप के बारे में डिफाइन करता है जो कि सेविंग और नेशनल इनकम के बीच में। ठीक, इसका फॉर्मूला यही है, सेविंग्स इज इक्वल्स टू एफ मतलब फंक्शन, वाई मतलब इनकम। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आ जाते हैं अपने टेबल के ऊपर। इनकम आप देख सकते हैं 0, 100, 200, 300, 400, 500 से कंजम्पशन, जैसे इनकम बढ़ती वैसे ही कंजम्पशन बढ़ता है। 40, 120, 200, 280, 360 एंड 440। सेविंग्स भी आप देख रहे हैं, ज़ीरो इनकम पर भी कंजम्पशन है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ऑलरेडी टोल्ड इन माई प्रीवियस वीडियो, जाकर देख लें अगर आप चैनल पे नए हैं तो। सेविंग्स नहीं हो रही हैं, माइनस में है। अब एस कैसे निकल कर आया? इनकम में से जब कंजम्पशन को माइनस करेंगे तो आपका सेविंग्स निकल कर आएगा। 100 में से 120 माइनस करेंगे तो -20, 200 में से 200 माइनस करेंगे तो 100 तो 0, 300 में से 280 माइनस करेंगे तो 20, और इस तरीके से आपका सेविंग्स निकल कर आ जाएगा। आपकी इनकम में से आपने खर्चे अपने जब माइनस करेंगे तो आपकी सेविंग्स की आपका आ जाएगा। अब आते हैं कर्व के ऊपर। ओ वाई एक्सिस पे मेजर हो रहा है सेविंग, ओ एक्स एक्सिस पे मेजर हो रही है इनकम। ठीक, दिस इज ओ। आप देख रहे होंगे कि जो कर्व है वो ओरिजिन पॉइंट से नीचे से इधर से ये वाला सेविंग शुरू हो रहा है। ये नीचे नेगेटिव से सेविंग्स क्यों शुरू हो रहा है? नेगेटिव से सेविंग इसलिए शुरू हो रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर जब आपकी इनकम ज़ीरो थी बट फिर भी आपका कंजम्पशन हुआ। ठीक है, कमाया आपने कुछ भी नहीं बट फिर भी आपने कंज्यूम कर लिया। वो आपने कहाँ से कंज्यूम किया? आपने कुछ सेविंग में से पैसा निकाल के किया होगा। तो इसीलिए सेविंग्स को ज़ीरो से ना स्टार्ट करके -40 से स्टार्ट किया गया, क्योंकि आपके पास इनकम कुछ भी नहीं थी बट स्टिल आपने कंजम्पशन किया। तो ये जो रेड मार्क किया गया है इस पोर्शन को, इसे कहा गया है डिस सेविंग्स। और ये जो बार सी बार आप देख रहे हैं ये माइनस में इसीलिए है क्योंकि आपकी सेविंग्स यहाँ पर माइनस में है। और सी बार का मैंने आपको एब्रीविएशन बता दिया था कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो वाला एक्सपेंडिचर जो आपकी ज़ीरो लेवल की इनकम पर भी आप कर लेते हो, अपनी सेविंग्स में से पैसा निकाल कर वो कंज्यूम कर लेते हो, उसे कहा जाता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और उसको जो डिनोट करता है वो होता है सी बार। तो इसलिए यहाँ पर ये सी बार माइनस में मैंने लिखा हुआ है। इस लेवल पर जो ये हल्के जो 4-5 आपको रेड लाइंस दिख रही हैं, ये वाला आपका डिस सेविंग्स कहलाता है, क्योंकि आपने अपनी पुरानी सेविंग्स में से कंजम्पशन किया है, क्योंकि आपकी इनकम जो थी वो ज़ीरो थी। ठीक, ज़ीरो इनकम थी। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप देख रहे हैं सेविंग्स हमारा पॉजिटिवली स्लोप करना स्टार्ट कर चुका है। इस लेवल पर आने के बाद जब ये बीईपी पॉइंट पर, जहाँ पर इनकम और सेविंग एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उसे कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। और वो पॉइंट है हमारा ये 200 वाला, जहाँ पर आपकी इनकम और आपका कंजम्पशन, 200 रुपये कमाए 200 रुपये खर्च कर दिए, वो दोनों इक्विवेलेंट हो गए। मतलब आपका सेविंग के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ, सेव आपने शून्य किया, कुछ भी नहीं सेव किया। इसलिए बीपी पॉइंट पे सेविंग्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो और कंजम्पशन इज इक्वल्स टू योर इनकम। ठीक, यहाँ पर ये आपका बीपी पॉइंट है। ये वाला पोर्शन आपका डिस सेविंग्स कहलाएगा। और इसके बाद वाला ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है जहाँ पर आपका सेविंग वाला कर्व ऊपर चला गया और इनकम आपकी कम है, मतलब कि सेविंग्स आप कर पा रहे हो। ठीक, उसके बाद ये जो चीज़ें स्टार्ट हुई वो सेविंग है। अब आकर इसे टेबल में देखते हैं। जब आपकी इनकम 0 थी, कंजम्पशन 40 रुपये था और सेविंग्स आपकी -40 थी, फिर आपका इनकम 100 रुपये का हुआ बट फिर भी आपका कंजम्पशन 120 का है। 100 रुपये कमाए लेकिन 120 रुपये खर्च कर दिया आपने, मतलब 20 रुपये आपने फिर भी अपनी सेविंग से ही निकाले हैं। तो वो ये वाला पोर्शन है। ठीक, इस इक्विबिलियम पॉइंट के नीचे वाला। देन कम्स ये 200 इज इक्वल टू 200 इज इक्वल टू 0। ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, जहाँ पर आपकी इनकम लेवल और आपकी सेविंग्स
बिल्कुल आपका इनकम और आपका कंजम्पशन इक्विवेलेंट हो गया, बट आपकी सेविंग ज़ीरो है। आपने 200 रुपये कमाए, 200 रुपये ही खर्च कर दिए और आपका सेविंग कुछ भी नहीं रहा। आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वही ब्रेक इवन पॉइंट है। फिर आपने देखा आपकी इनकम 300 रुपये हो गई और आपकी कंजम्पशन 280, मतलब अब आप कुछ सेव कर रहे हो, तो ये 20 रुपये। तो आपका यहाँ से वो वाला पोर्शन स्टार्ट हो गया सेविंग वाला। यहाँ पर क्योंकि आप ज़ीरो के बाद से, ये इस पॉइंट के बाद से आपने कुछ ना कुछ सेविंग करनी स्टार्ट कर दी है, ठीक। तो वो ये वाली सेविंग का कर्व इस वजह से इनकम से ऊपर चला गया, और यहाँ पे आपका इनकम से ये नीचे चला गया था क्योंकि आपके पास जो सेविंग ऑलरेडी थी आप उसे खर्च कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि आपकी इनकम यहाँ पर ज़ीरो थी। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेविंग्स फंक्शन। अब आते हैं सबसे पहले प्रॉपर्टी को देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी, कर्व शोज नेगेटिव सेविंग वाइल इनकम इज़ ज़ीरो। जब इनकम ज़ीरो थी तो सेविंग नेगेटिव थी। ऑब्वियसली सेविंग नेगेटिव होगी जब आपके पास इनकम कुछ भी नहीं है, सेविंग खर्च करते जा रहे हो, तो वो नेगेटिव हो ही जाएगी। तो इस वजह से ये नेगेटिव है। सेकेंड प्रॉपर्टी सेज इट इज़ पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व। पॉजिटिवली स्लोप कर रहा है बीपी पॉइंट के बाद से, क्योंकि आपकी अब सेविंग स्टार्ट हो गई है। एट पॉइंट आर एस इज इक्वल टू ज़ीरो। आर पॉइंट पर, इस बीईपी पॉइंट पर, ब्रेक इवन पॉइंट पर सेविंग्स आपकी ज़ीरो है। सेविंग्स आपकी ज़ीरो है क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर कुछ भी सेव नहीं किया। आपने 200 रुपये कमाए, 200 रुपये खर्च कर दिए, तो कहाँ से सेविंग होगी? इस वजह से आपकी आर पॉइंट पे सेविंग्स ज़ीरो है। लास्ट प्रॉपर्टी, आफ्टर बीपी सेविंग्स इज पॉजिटिव। बीपी जैसे ही क्रॉस कर दिया फिर से सेविंग पॉजिटिव हो गई, और फिर से ज़ीरो के बाद से आप यहाँ पर कुछ ना कुछ सेव करने लग गए, इसीलिए आपकी यहाँ से ज़ीरो के बाद से, इस आर पॉइंट के बाद से आपकी पॉजिटिव आपका सेविंग्स का कर्व होने लग गया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ सेविंग्स फंक्शन। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा ये सेविंग्स फंक्शन क्या है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं टाइप्स पे। जैसे कि हमने कंजम्पशन फंक्शन में पढ़ा था, दो पार्ट्स होते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। वैसे ही प्रोपेंसिटी टू सेव में भी यही चीज़ होती है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ये दो तरीके से डिवाइड है एपीएस और एमपीएस में। जब हम एपीएस की बात करते हैं तो एपीएस का फॉर्मूला है एस अपॉन वाई, मतलब सेविंग्स अपॉन इनकम। और एमपीएस की जब बात करते हैं इट इज़ डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, मतलब चेंज्ड सेविंग अपॉन चेंज्ड इनकम। सबसे पहले जिसकी बात कर रहे हैं वो है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सबसे पहले एवरेज के बारे में पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू रेशियो ऑफ सेविंग्स टू करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमें ये बताता है कि एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम पे हम कितना सेव कर पा रहे हैं, ठीक, कितनी हमारी एबिलिटी है सेव करने की, उसका एक रेशियो। सबसे पहले आ जाते हैं कर्व के ऊपर विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखा दूँ जिससे आपकी कन्फ्यूजन कोई भी ना रहे। इस एपीएस वाले फॉर्मूला के साथ, इस एपीएस एस अपॉन वाई। अब इसे सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका यही है, जैसे कि आप सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि अभी हम एपीएस को पढ़ रहे हैं। तो एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? एपीएस का फॉर्मूला है एस अपॉन वाई, मतलब सेविंग्स अपॉन इनकम, ठीक, ये इसका फॉर्मूला है। अब सपोज़ आपकी इनकम है 100 रुपये, ठीक, आपका कंजम्पशन है अज्यूम 70 रुपये का, सेविंग्स आप कर ले रहे हो 30 रुपये की, ठीक है। और जब हम एपीएस का फॉर्मूला लगाएंगे एस अपॉन वाई का, तो हम क्या करेंगे? आपका 30 रुपये, क्योंकि एस अपॉन वाई मतलब कि सेविंग्स अपॉन इनकम, सेविंग्स अपॉन इनकम, तो 30 अपॉन, जब हम अपनी इनकम का करेंगे 100, तो हमारा आंसर क्या निकल कर आएगा? हमारा आंसर निकल कर आएगा ये, या फिर इसे 30% भी हम कह सकते हैं, ठीक। तो ये आपका एपीएस निकल कर आ गया। अब जैसे कि आपका ये एपीएस निकल कर आया, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक, वैसे आपका एपीसी भी निकल के आ सकता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एपीसी का फॉर्मूला क्या था जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था? एपीसी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन वाई, कंजम्पशन अपॉन वाई। जैसे सपोज आपने अपनी 100 रुपये की इनकम का 30 रुपये सेव किया, तो ये पूरा सेविंग्स का निकल कर आ गया, ठीक। वैसे ही आपने अपनी इनकम का 70 रुपये कंज्यूम कर दिया, तो 70 के हिसाब से इसे सॉल्व करेंगे, 70 के हिसाब सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0.7, ठीक। तो ये आपका एवरेज प्रोपेंसिटी, या फिर 70%, तो ये आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हो गया,
तो आप 0.7 और 0.3 को जब ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 1. सो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल क्वेश्चन. अब आ जाते हैं कर्व के ऊपर. ओ वाई एक्सिस पे वी आर मेजरिंग सेविंग्स, ओ एक्स एक्सिस पे वी आर मेजरिंग इनकम. सेविंग्स यहाँ पर अगेन जीरो के नीचे से शुरू हुई हैं, ओरिजिन के नीचे से शुरू हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर डिस सेविंग्स भी हमें शो करनी थी. यहाँ पर फिर से जहाँ पर आप फ्री हैंड कर्व बनाओगे, यहाँ पर इंटरसेक्शन दिखा दोगे ए पॉइंट पर, इतने लेवल का आपका सेविंग हुआ है और इतना आपका इनकम. ठीक, और इसमें कुछ भी नहीं है. दिस इज़ अ वेरी सिंपल कर्व. इसमें कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है. बस जहाँ पर आप APS शो करोगे वहाँ पर इसका फॉर्मूला लिख दोगे. OR, दिस इज़ OR, दिस इज़ OR अपॉन OY1, OY1. ठीक, जहाँ पर इंटरसेक्शन हुआ वो चीज़ शो कर देंगे. दिस वॉज ऑल अबाउट कर्व. अब आ जाते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ पे, जो कि है हमारी है प्रॉपर्टीज़. दीज आर द प्रॉपर्टीज़ विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. इसे स्किप मत करिएगा. सबसे पहली प्रॉपर्टी APS की, APS कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1. APS कभी भी 1 नहीं हो सकता या 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता. APS कैन नेवर बी 1. क्यों APS कैन नेवर बी 1? इसीलिए. अब ये मुझे बताइए कि आपका APS 1 कब होगा. APS 1 आपका तभी तो होगा आपका सपोज सेविंग अपॉन वाई, ये फॉर्मूला होता है हमारा APS का. ठीक, आपकी इनकम 100 रुपये है. ठीक, सेविंग भी आपने 100 कर ली. अब आप मुझे ये बताइए कि क्या आप इसका आंसर तो 1 आएगा. अब आप मुझे ये बताइएगा क्या क्या कभी ऐसा हो सकता है, कभी भी ऐसा हो सकता है कि आपने जितना कमाया आपने पूरा सेव कर दिया? ऐसा कभी नहीं हो सकता. दिस इज समथिंग इम्पॉसिबल. तो इसीलिए कहा गया है कि इट कैन नॉट बी 1. इट कैन नॉट बी 1. ठीक, तो ये वाली चीज़ हमारी प्रूफ हो गई. इट कैन नेवर बी 1, दिस इज समथिंग इम्पॉसिबल. सेकेंड चीज़ कही गई, इट कैन नॉट बी मोर देन 1. APS कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता. इसे भी एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, प्रूफ करके देख लेते हैं. फॉर्मूला लगाएंगे एस अपॉन वाई. सपोज हमारी इनकम सेम रखते हैं 100 रुपये और कंजम्पशन हमारा सेविंग हमारी 120 की. क्या ऐसा हो सकता है? दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉसिबल. दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉसिबल सिनेरियो. ऐसा भी नहीं हो सकता कि आपने 100 रुपये कमाए और 120 रुपये सेव कर दिए, तभी तो आपका आंसर मोर देन 1 आएगा. लेकिन ऐसा आप नहीं कर सकते. ये चीज़ इम्पॉसिबल है. इसीलिए APS कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1 कभी भी नहीं हो सकता. 1 इस केस में होगा जब आप पूरा कमाओ और पूरा ही सेव कर दो. ठीक, और मोर देन 1 उस केस में होगा जब आप जितना कमाओ उससे ज़्यादा सेव करो. तो ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता. तो ये वाला हमारा पहला प्रूफ हो गया. दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? APS कैन बी 0. APS 0 हो सकता है. हाँ, APS 0 हो सकता है. APS 0 हुआ तो था हमारा इस ब्रेक इवन पॉइंट पे. APS हमारा 0 हुआ था. कैसे? यहाँ पर भी हमने अपने इससे 0 ही किया था BP पॉइंट पे. एक बार फिर से न्यूमेरिकल फॉर्म में देख लेते हैं. सपोज़ ये हमारा फॉर्मूला है. इनकम हमारी सपोज़ 100 रुपये है और सेविंग हमने कुछ भी नहीं किया. ठीक, तो आपका 0 ही तो आएगा. जब इनकम आपकी 100 रुपये थी, यहाँ पर इनकम 200 रुपये की थी, 200 रुपये कंज्यूम कर दी, तो 100 रुपये की सेविंग आई. 0 की सेविंग हुई, कुछ भी नहीं सेव किया आपने. वही सेम चीज़ यहाँ पर है कि APS कैन बी 0. तो APS 0 हो सकता है. APS कैन बी 0 ओनली एट ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पर आप जितना कमाओगे उतना आपने खर्च कर दिया, तो आपकी सेविंग ही हमेशा 0 ही दिखाएगा. देन थर्ड प्रॉपर्टी सेज APS कैन बी नेगेटिव और लेस देन 1 एंड APS इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इनकम. ठीक, APS नेगेटिव हो सकती है या लेस देन 1 हो सकती है. ये तो हमने पढ़ ही लिया कि APS जब 1 नहीं हो सकती और मोर देन 1 नहीं हो सकती, तो नेगेटिव हो सकती है और लेस देन 1 तो हो ही सकती है. लास्ट वन सेज APS इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इनकम. जितना जितना आपकी इनकम बढ़ेगी उतना उतना आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव भी बढ़ेगा. उतना उतना आप सेव कर सकते हो. आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे सेविंग भी बढ़ रही है. ठीक है, तो इनकम बढ़ती है तो सेविंग अपने आप बढ़ जाती है. बट इनकम बढ़ती है तो APC या जब कंजम्पशन लेवल होता है वो थोड़ा सा कम होने लगता है. दिस वॉज ऑल अबाउट एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव. अब हम आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे, विच इज़ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, विच इज़ द लास्ट टॉपिक. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की जब बात करते हैं तो उसके बारे में वही चेंज वाली बात होगी. लेकिन उससे पहले हम आ जाते हैं मीनिंग के ऊपर. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और MPS, इट रेफर्स टू रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग्स टू चेंज इन टोटल इनकम. टोटल इनकम में चेंज होने के बाद आपने कितनी सेविंग में अपनी चेंज किया, वो चेंज्ड मटीरियल ही कहा जाता है.
MPS, फॉर्मूला है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, चेंज्ड इनकम अपॉन चेंज्ड सेविंग अपॉन चेंज्ड इनकम। रिलेशनशिप हम देखते हैं, APS प्लस APC इज इक्वल्स टू 1, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये मैंने आपको अभी इस एग्जाम्पल में बताया था, पहले इसे एक बार देख लेते हैं तब इसे देखेंगे। सपोज़ इनकम आपकी 100 रुपये हुई, कंजम्पशन आपका 70 रुपये हुआ, सेविंग आपकी 30 रुपये हुई, ठीक। तो अभी हमें सपोज़ APS निकालना है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का फॉर्मूला क्या होता है, S अपॉन वाई। सेविंग्स 30 थी, वाई 100 था, S अपॉन वाई करके सॉल्व कर दिया, 30% या 0.3 आ गया। अब हमें APC निकालना है, APC का फॉर्मूला क्या होता है, C अपॉन वाई। C अपॉन वाई क्या, C कितना है 70, वाई कितना है 100, इसे करके देखा, सॉल्व कर रहा, 0.7 और 70% आंसर आ गया। कितना टोटल आंसर क्या है 1। 0.3 और 0.7 को जोड़ेंगे तो आंसर 1 आएगा, 30% और 70% को जोड़ेंगे तो भी आंसर 100% आएगा। तो इसलिए APC प्लस APS इज ऑलवेज इक्वल टू 1, इसीलिए ये रिलेशनशिप यहाँ पर बोला गया है। अब जो चीज़ नहीं आती है वो है MPS के बारे में, दैट MPS वैरीज बिटवीन 0 एंड 1। बोला गया है कि जो MPS है वो वैरी करता है 0 और 1 के बीच में। अब ये चीज़ आपको समझने के लिए फिर से हमें एक समझना पड़ेगा। सपोज़ हम इसे समझते हैं ऐसे, 2 तरीके होते हैं समझने के। अगर हम अपनी एंटायर इनकम को, सपोज़ एंटायर इनकम इज़ सेव्ड, सपोज़ हम अपनी पूरी की पूरी इनकम को सेव कर लेते हैं, अभी हम इस वाले पॉइंट को प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। सपोज़ हम अपनी पूरी की पूरी इनकम को सेव कर लेते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, S अपॉन वाई। सपोज़ इनकम 100 रुपये है और सेविंग भी 100 कर ली, ठीक, तो आपका आंसर क्या आएगा 1, ठीक। सेकेंड पॉइंट सेज, अगर हमने अपनी एंटायर इनकम को इज कंज्यूम्ड, अपनी एंटायर इनकम को कंज्यूम कर लिया, पूरी की पूरी इनकम अपनी खर्च कर दी, तब क्या होगा 100 हमारी इनकम है एंड हमने कंज्यूम सब कर लिया, 0 बचा, तो हमारा आंसर क्या आएगा 0, ठीक। तो ये है हमारा कि जो हमारा जो MPS होता है वो हमेशा वेरी करता है बिटवीन 1 एंड 0। अब आ जाते हैं, ये आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब हम आ जाते हैं अपने कर्व के ऊपर। OY एक्सिस इज मेजरिंग सेविंग्स, OX एक्सिस इज मेजरिंग इनकम। सेविंग्स यहाँ पर 0 के ओरिजिन पॉइंट से नीचे से शुरू हुई, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर हम आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं, तो ये इस वजह से हुआ। एंड दिस इज़ अगेन APS, पहले ड्रॉ होगा यहाँ पर, दिस इज़ अबाउट APS। फिर आप उसके बाद आपकी इनकम में और सेविंग में कितना चेंज आया, ये तो आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव वाला है। फिर ये इधर से कितना बढ़ा, Y1 से Y2 पर जो शिफ्ट हुआ इस लेवल पर, मतलब आपकी इतने एरिया में आपकी इनकम बढ़ी है, ठीक है। और इस एरिया में जो आपका ये यहाँ से ऊपर शिफ्ट हुआ है, यहाँ पर आपकी सेविंग बढ़ी है। तो इस पॉइंट पर ये हमारा APS का पॉइंट है और ये आपका MPS का पॉइंट है। MPS का पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे, PR अपॉन Y1 Y2, PR दिस इज़ अपॉन Y1 Y2 करके ये आपका कर्व बन गया। याद करना है कर्व को, इसमें ऐसा कुछ टेक्निकल नहीं है, प्लॉटिंग मार्किंग कुछ है नहीं, इसलिए आपको सिर्फ याद करना पड़ेगा। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड सेविंग्स फंक्शन। दिस वाज द लास्ट टॉपिक। आई होप सो आप सबको समझ में आ गया होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। फॉर एनी क्वेरी यूज द कमेंट बॉक्स एंड थैंक्स लॉट।